अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं, चेक करते हैं। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ आपके हाथ में क्या होती है? आपका मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन के हम कहीं ना कहीं इतने एडिक्टेड हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि शायद हमें हमारी ज़िंदगी इसके बगैर अधूरी लगने लगी है। क्या आप भी मोबाइल फ़ोन के एडिक्टेड हैं? क्या आपको भी सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है? ये जानने का तरीका क्या है कि आप इसके एडिक्ट हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ के लिए फ़ोन उठाया, सपोज़ करें किसी इंपॉर्टेंट कॉल को करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन उस फ़ोन को करने से पहले आपने व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टा को चेक किया, फेसबुक देखा, और उस देखने में आप इतने महू हो गए कि आपको याद ही नहीं रहा कि आपने फ़ोन किस लिए उठाया था। और कुछ देर बाद अपना फ़ोन रख दिया और काफ़ी देर बाद आपको याद आया कि आपने इस फ़ोन को फ़ोन कॉल करने के लिए उठाया था, तो आप समझ जाएं कि आप फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो गए। दोस्तों, ये फ़ोन एडिक्शन हमें किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है हम सब जानते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन किसी भी तरह ड्रग्स एडिक्शन या गैम्बलिंग के एडिक्शन से कम नहीं है। जिस तरह अगर कोई शख्स ड्रग एडिक्ट होता है तो वो किसी भी हालत में उसे वो ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, कि कोई गैम्बलिंग करने वाला अगर मुसलसल हार भी रहा हो तो भी वो गैम्बलिंग करना नहीं छोड़ता है। इसी तरह हमारे लिए हमारा फ़ोन हो चुका है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर आप कुछ देर के लिए उनका फ़ोन छीन लें तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने बताया कि ऑन एन एवरेज हम 2600 टाइम्स अपना फ़ोन देखते हैं और 150 बार तकरीबन दिन में अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं। तकरीबन हम अपने वक्त का कीमती हिस्सा यानी 3 से 4 घंटे फ़ोन पे गुजार देते हैं। और जेन ज़ी, जो हमारी फास्टेस्ट जनरेशन, जो हमारी आज की जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, ये तकरीबन 6 से 7 घंटे मोबाइल पे अपना वक्त जो है स्पेंड करते हैं। दोस्तों, आखिर ये सोशल मीडिया की लत हमें लगती कैसे है? सोशल मीडिया इस तरह डिज़ाइन किया गया है, सोशल मीडिया के ऐप्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हमें उसकी लत लग जाती है। ये रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होता है? जब भी हमें कोई चीज़ इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट सेटिस्फिकेशन देती है, इंस्टेंट मोटिवेटेड करती है, तो हमारा ब्रेन जो है एक केमिकल डोपामाइन रिलीज़ करता है, जो हमें ये तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई भी चीज़ प्लेजर चाहिए होता है। जब हम हमारा मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जब हमारा फ़ोन रखते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही हमारी बॉडी को उस चीज़ की वापस तलब लगना शुरू हो जाती है। हमारा ब्रेन हमें वापस बार बार हमारे फ़ोन की तरफ इशारा करना शुरू करता है। हमारा दिल चाहता है कि हम वापस अपना फ़ोन चेक करें। अगर हमने कुछ पोस्ट किया है, अगर हमने कुछ स्टेटस लगाया है, तो हम बार बार ये देखते हैं कि हमारे पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, हमारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है, क्या जिसके लिए हमने स्टेटस लगाया है, जिसके लिए हमने पोस्ट लगाई है, क्या उसने वो हमारी पोस्ट देखी है या नहीं। और इस तरह कंटिन्यूसली अपना फ़ोन चेक करने की हमें एक आदत सी पड़ जाती है। सोशल मीडिया ऐप डिज़ाइन ही इस तरह की गई हैं कि आप इनके ट्रैप से किसी भी तौर ना निकल सके। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग उस पर आता ही जाता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ ही नहीं सकते चाहते हुए भी। मीडिया ने हमारी सेल्फ स्टीम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ तो होती हैं, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं? इतना डेकोरेट करके हर चीज़ पोस्ट की जाती है, इतनी डेकोरेटेड लाइफ दिखाई जाती है, इतनी लेविश लाइफ दिखाई जाती है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया कितनी खुश है, कितनी एंजॉय कर रही है, पार्टीज़ हो रही हैं, लोग महंगे महंगे घर ख़रीद रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद रहे हैं, जो चाह रहे हैं वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, और एक मैं ही जो है सारी मुसीबतों का मारा जो है बस इनको देख रहा हूँ। लेकिन
क्या हमें इन पोस्ट के पीछे की कहानी क्या हमें नहीं पता है? क्या हम सब नहीं जानते हैं कि ये महंगे घर, गाड़ियाँ लोन लेके ख़रीदी गई होंगी, या ये किस तरह एक अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किस तरह हर चीज़ को इतना डेकोरेट करके हमारे सामने पेश करते हैं कि हम इन सब को देखते हुए इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। अपनी लाइफ से हम किसी भी तरह मुतमईन ही नहीं हो पाते। जो चीज़ हमारे पास है हम उस पर शुक्र कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया हमें लाइव दिखा रही है, हमें लगता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा नीचे दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की आदत पड़ जाती है। हम हमारी ज़िंदगी पे कभी शुक्र को लाते ही नहीं हैं, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया पोस्ट हो रहा है, रोज़ नया कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, रोज़ फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ आ रही हैं। और यकीन करें, सोशल मीडिया पे देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में कभी कहीं कुछ गम है ही नहीं लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब इंतहाई फेक है, मगर इसके बावजूद भी हम इनसे इंस्पायर होते हैं, खुश होते हैं ये देख के, और अपनी ज़िंदगियों से नाला हो जाते हैं कि मेरे पास इनके जैसा कुछ क्यों नहीं है। सब चीज़ों को हासिल करने के लिए सही गलत का फ़र्क भी शायद हम बाज़ औक़ात मिटा देते हैं, हलाल और हराम का भी फ़र्क मिटा देते हैं, क्योंकि हमें भी इनके जैसा ही नज़र आने की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा हो जाती है। इसीलिए हमारी यंग जनरेशन में आप देखें कि कितने ज़्यादा फ्रॉड, स्कैम और इजी मनी का जो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है, वो इसी सोशल मीडिया की मरून मिन्नत है। और बेड़ा गर्क जो इस सोशल मीडिया ने हमारा कर दिया है वो है हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। बोर्डम, हर एक को, किसी को अब देखें फ़ौरन से हम इंस्टेंट बोर हो जाते हैं। जैसे ये मोबाइल नहीं है, अगर कुछ करने को नहीं है, हम बोरियत का ऐसा एक हमारे ऊपर तारी हो जाती है कैफियत कि हमें उससे निकलने के लिए फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। और आजकल के बच्चों में तो ये पीक पे, बल्कि मेरे ख्याल में डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, वहाँ तक पहुँच गया है कि आजकल के बच्चे फ़ौरन बोर हो जाते हैं। अगर हम याद करें तो हम हमारे बचपन में जब ये फ़ोन नहीं था तो क्या करते थे? दोस्तों के साथ खेलते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे, और इन सब चीज़ों को करने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता था। यानी कोई भी खेल सिर्फ 30 सेकंड में ख़त्म नहीं हो जाता था। किसी दोस्त के घर जाके उससे बात करने में हमारे घंटों निकल जाते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया रील्स ने ख़ास करके 30 सेकंड्स की एक रील ने हमारे अटेंशन स्पैन को तबाह व बर्बाद कर दिया है। हम मुसलसल, हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। हम किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में हम सब्र कर ही नहीं सकते। वही बात जो मैंने आपसे कही, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि हर वो अच्छी चीज़ जो हमें जल्दी रिवॉर्ड नहीं देगी, और ज़ाहिरी बात है कोई भी अच्छी चीज़ आप देख लें, कोई अच्छी आदत आपको फौरी रिवॉर्ड कभी देगी ही नहीं। इसीलिए ही बच्चे पढ़ाई से इतना दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का रिवॉर्ड भी आपको फ़ौरन नहीं मिलता। आपको सालों साल लग जाते हैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में, तब जाके आप एक अच्छी जॉब एक्वायर कर पाते हैं, एक अच्छी पोजीशन को हासिल कर पाते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कर पाते हैं। जबकि एक फौरी इजी मनी जो है आपको वो सब चीज़ फ़ौरन दे जाती है, या कुछ घपला करके आप फ़ौरन से पैसे जब कर सकते हैं तो क्यों पढ़ाई के लिए इतने साल बर्बाद किए जाए। तो ये जो माइंडसेट हो गया है हमारा जनरेशन का, ये भी इसी सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत है। मीडिया ने हमारे रिलेशंस पे भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। हम आजकल जो डिवोर्स रेट इतना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में तो उसका काफ़ी हद तक कसूरवार मैं इस मीडिया को ज़रूर ठहराऊंगी। जब शौहर साहब जो है बनी ठनी लड़कियों को देख के आंखें सेक रहे होते हैं, तो उन्हें कहाँ अपनी घरेलू सी बीवी नज़र आएगी। और बीवी जब दूसरे सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को अपनी बीवियों पे इतना बेतहाशा पैसा लुटाते हुए देखती है, इतनी महंगी गाड़ियों में सफ़र करता हुआ देखती है, जब दूसरों के शौहर जो है सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि उन्हें के महंगी होटलों में जाते हैं, जो है फॉरेन उनको वेकेशंस पे लेके जाते हैं, तो बीवी को कहाँ अपना मिडिल क्लास हस्बैंड अच्छा लगेगा जो कुछ 1000 रुपए कमाता है। तो बीवी भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और दिल लगा लेती है, और शौहर साहब भी जो है उन्हें भी कुछ वैसे ही वो ज़िंदगी से परेशान तो होते हैं, और अगर उनके जैसी ही कोई उनको मिल जाए तो फिर कहाँ जो है
दूसरे किस्म के मामलात तय होने में तो कुछ वक्त लगता ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने का भी सबसे बड़ा अगर आप देखें तो ये सोशल मीडिया ही है, जिसने हमें हमारी ज़िंदगी की रियलिटी से इतना दूर कर दिया है कि हम उसे कबूल ही नहीं कर पाते। बीवी जो है शौहर को हैप्पी बर्थडे भी कहना है, उसको सालगिरह की मुबारकबाद भी देनी है तो पोस्ट लगा के देती है, एनिवर्सरी भी हस्बैंड जो है पोस्ट लगा के दे रहा है, पोस्ट लगा रहा है। और यकीन करें शायद इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कहा भी नहीं होता है, लेकिन पोस्ट पे लोग जो है और एक अच्छी सी पिक्चर लगा दी जाती है और लोगों को दिखाया जाता है कि हम साथ में कितने खुश हैं, जबकि हकीकत, यकीन जानिए और आप सब जानते ही होंगे कि हकीकत कुछ और ही होती है। तो सवाल ये है कि अब इस सोशल मीडिया के ट्रैप से बचा कैसे जाए। बहुत मुश्किल है, हम इतने आदी हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अब हमें हैबिट बनाना ज़रूरी है। अगर हम हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हमारे कंसंट्रेशन के लिए, अटेंशन के लिए, ज़िंदगी को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हम इन ट्रैप में से अब अपने आप को निकालने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ और जिससे मुझे तो लगता है कि कुछ फ़ायदा हो भी रहा है, उसमें सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि अपना फ़ोन अपने बेड के पास चार्ज मत कीजिए। रात को एटलीस्ट आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बनाना ही है कि रात को इतने बजे के बाद मैंने अगर अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया तो वो बेड से दूर होगा। और आपने, क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी हम लेटे हैं और थोड़ी देर लाइट वाइट बंद किए बेड पे लेटे हैं और कुछ देर बाद जनाब फ़ोन हाथ में है और स्क्रॉलिंग शुरू है क्योंकि नींद नहीं आ रही और ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है मोबाइल फ़ोन की लाइट से कि वैसे भी नींद नहीं आती है। तो कोशिश करें कि अपना फ़ोन जो है आप अपने बेड से दूर चार्ज करें। दूसरा टिप जो है वो है कि अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को चेंज करें, नोटिफिकेशंस जो है बंद कर दें, ऑफ कर दें, ताकि बार बार ऐसे नोटिफिकेशन जो आपका ध्यान जो है आपके मोबाइल की तरफ खींचते हैं वो ना आए। अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ भी काम जब आपको लगता है कि ये आपका वर्किंग टाइम है और उसमें आपको मोबाइल नहीं लेना है, तो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे जो है डाल दें या नेट से डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि आपका फ़ोन जो है खामोश, वो भी सुकून में रहे और आप भी सुकून में रहें। कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन ज़रूर मोबाइल का फाका कीजिए। जी, मोबाइल का रोज़ा कीजिए। उस दिन आपने अपने आप से, जिस तरह रोज़े में हमें पता है कि कुछ भी खाना पीना हम कर ही नहीं सकते, हम रोज़े से हैं, इस तरह कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपने आप को बेटर करना है तो ज़रूरी है कि एक दिन मोबाइल का फाका किया जाए, मोबाइल को बंद करके रख दिया जाए। और थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन कितना पीस ऑफ माइंड ये आपको देगा। आपके फैमिली टर्म्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आप अपना टाइम जो आप फ़ोन पे देते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें मेरी अटेंशन की ज़रूरत है, जो मेरी अटेंशन चाहते हैं। तो एक दिन मोबाइल का फाका कीजिए हफ्ते में। और दोस्तों, मोबाइल फ़ोन लेने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आपका इस वक्त मोबाइल फ़ोन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार काम करते करते अचानक हमें याद आता है मुझे इसे कॉल करनी थी, इसे मैसेज करना था, तो ज़रा ठहर के एक बार सोचिएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसे इस वक्त मैसेज करना या फ़ोन करना। क्योंकि जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाएंगे तो आपने सिर्फ वो कॉल नहीं करनी है, आपने सिर्फ वो मैसेज नहीं करना है। ऑब्वियस बात है कि इसके बाद आप दूसरी जगहों पे भी जाएंगे ही। तो कोशिश कीजिए कि पहले सोचिए, ठहरिए कि क्या अभी ये कॉल करना ज़रूरी है या ये कॉल बाद में भी की जा सकती है या ये कॉल करना ज़रूरी होगा ही नहीं। तो मोबाइल फ़ोन को सिर्फ उस वक्त उठाइए जब इसकी ज़रूरत है, या जब आप अपने तमाम काम से फ़ारिग हो चुके हैं और अब कुछ देर के लिए अपने मूड को रिचार्ज करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कीजिए। होपफुली ये चंद टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन में मुब्तला हैं और शायद उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस तरह इस लत में बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।